दादी लगी था तो दादा दादा और कालीघाट आना है। पैसा लो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आश्री ज्योति। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी उठ कर बैठी थी और ये मेरा पानी है जो मैं गर्म करके देकर बैठी हूँ। और यहाँ पर मैं देख रही थी प्रेमानंद बाबा का जो लाइव चलता है ना, ये तो लगता है पूरे दिन लाइव चलता है। देखो अभी टाइम कितना हो रहा है, आपको नहीं दिखेगा, 6:30 हो रहा है। और घड़ी का सेल डाउन है, बैटरी ख़त्म है तो ख़त्म ही है। अभी तक इसको लाकर लगाए नहीं है तो इसलिए बैटरी नहीं चल रहा है, घड़ी नहीं चल रहा है, सॉरी बैटरी नहीं चल रहा है। क्या मैं बोलती हूँ सुबह सुबह, पता है इतना ज़्यादा मतलब मौसम चेंज कर रखा है ना, देख सकते हो बाहर ना, मतलब बाहर का मौसम बहुत चेंज है। मतलब थोड़ा थोड़ा बारिश, ठंडी ठंडी हवा, इसकी वजह से गला ऐसा लग रहा है ना, खराश खराश हो रहा है। मतलब नहीं, गला सबका फंसता है, वैसे ही कुछ हो रहा है सीन। तो मैं गर्म पानी लेकर बैठी हूँ और प्रेमानंद बाबा की भजन सुन रहे हैं। 6:30 हो रहा है, 10 मिनट सुनेंगे, उसके बाद करेंट अफेयर के क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग में से कौन कौन से ऐसे हो जो ज़रूर सुनते हो रोज़ 10 मिनट 15 मिनट? मैं तो ज़रूर सुनती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो गाइज़, यहाँ पे मैं अपना चाय बनाकर और लेकर आई हूँ और गौरव सर का यहाँ पे करंट अफेयर का क्लास चल रहा था। मेरा गला ना थोड़ा ख़राब हो रखा है। देखो चाय मैं प्रीति को भी बना कर दी थी और प्रीति की तरफ मैं जब कैमरा करती हूँ ना तो बोलती है मुंह में घुसा दो, ऐसे करके, मतलब इतना नज़दीक मत करो। तो चलो आज ना मैं एक दो टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। वो सबसे पहले कि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, ठीक है। तो यूपीएससी का जो फर्स्ट रैंकर है, एंड बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए, बहुत सारे लोग आईएएस आईपीएस बने, एंड उनके घर में बहुत सारी खुशियाँ आई होगी। बहुत बहुत अच्छा जॉब है, आप सभी को पता है। लेकिन जो फर्स्ट रैंक है, शक्ति दुबे आई थिंक नाम है ना, एग्जैक्ट नाम मैं सही बोल रही हूँ, आई डोंट नो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बट ये इनका मैं एक इंटरव्यू देखी थी और अभी तो बहुत सारे इंटरव्यू इनका वायरल हो रहा है। उसमें क्या था, वो बोल रहे थे कि ये ना 4 से ये 5वां इनका अटेम्प्ट था और ये 4th अटेम्प्ट तक कुछ भी क्वालिफाई मतलब नहीं हो पा रहा था, चीज़ें नहीं बन पा रही थी। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट। तो क्या लगता है कि जब वो 1 2 3 4 दे रहे होंगे, और ऐसा तो नहीं कि बिना पढ़े लिखे दिए होंगे, ऑब्वियसली बात है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे टाइम दिए होंगे, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, लेकिन उनका नहीं हो पा रहा था। कुछ न कुछ चीज़ों में मतलब प्रॉब्लम आ रही थी, नहीं हो पा रहा था। तो इस बीच में क्या उनको डिमोटिवेशन नहीं हुआ होगा? मतलब ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं लगा होगा कि यार मेरे से होगा कि नहीं होगा। मुझे जहाँ तक लगता है ये सबको लगता है कि यार मेरे से होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। एज एस्पेरेंट्स, एज अ स्टूडेंट आपके मन में ये चीज़ें आती है, मेरे मन में भी आती है कभी कभी चीज़ें कि मुझे छोड़ देना चाहिए या फिर मुझे पढ़ाई करना चाहिए। अब देखो जो आईपीएस आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं ना, इनकी एज भी अच्छी खासी रहती है, ऐसा नहीं है कि एक कम एज के होते हैं। और जहाँ तक आप देखोगे ना तो दो चीज़ होती है, कुछ लोगों की फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो जिनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है ना, उनकी तो बात एक अलग लेवल की हो जाती है कि चलो उनको फैमिली सपोर्ट करता है फाइनेंशियली और मेंटली, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पहले, एक हरियाणा की एक लड़की थी जो कि आईएएस बनी थी, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत कम था, 2023 बैच की थी ये, मुझे एग्जैक्ट उनका अभी नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं मैं नाम कैसे भूल जाती हूँ, वैसे तो मुझे याद रहता है। उनका फैमिली बैकग्राउंड ना बहुत मतलब पुअर था, उनके पापा नहीं थे। आप लोग को याद आएगा तो बताना, अगर आप लोग ऐसे आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू देखते हो तो, मैं तो हमेशा देखती हूँ। एंड इससे पहले मतलब कौन टॉपर रहा है तो मुझे पता ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें, मेरे कहने का मतलब ये है ना कि सबके लाइफ में डिमोटिवेशन आता है, सबको लगता है कि छोड़ दे या फिर करे, लेकिन जो कंटिन्यू चीज़ों को करते रहता है तो एक ना एक दिन तो सफलता मिलनी ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं सफलता मिलेगा। लेकिन मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो जो मेरा इस बार बिहार दरोगा है, या फिर मेरे ऐसे कमेंट्स आते हैं तुम घूम लो, तुम शादी ही इंजॉय कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। देखो मेरा जो सिचुएशन है और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी तो क्या, अगर आप पूरी स्टोरी मेरी जानोगे ना चीज़ें, तो आपको मतलब बिलीव नहीं होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी है, सच में बता रही हूँ। बस मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी कि इसमें ज्योति ऐसे रह लेती है, ये तो आपको ज़रूर आश्चर्य होगा। लेकिन वो चीज़ आपको नहीं पता, आप बस 10 सेकंड का मतलब 10 मिनट का वीडियो देखते हो, आपको लगता है सब कुछ परफेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर है कि जल्दी जॉब लेना है, जल्दी जॉब लेना है। ये नहीं कि आप दरोगा बनो, ये नहीं कि आप मतलब इंस्पेक्टर बनो, सब इंस्पेक्टर बनो, क्या बनो, बस ये है कि एक जॉब लग जाए
जिससे एक स्टेबिलिटी आ जाए फाइनेंशली कि हाँ हम मुझे इतना पैसे मतलब किसी से मांगना ना पड़े, किसी इन द सेंस कि मम्मी से, पापा से, क्योंकि वो भी कब तक देंगे, उनके पास इतनी चीज़ें नहीं है कि वो मुझे मतलब एक टाइम तक देते रहेंगे। मैं 3 4 भाई बहन हैं हम लोग, वो सारे लोगों को करना है। एंड सेकंड चीज़ कि मैं फर्स्ट के बाद सेकंड हूँ, तो मेरे ऊपर शादी का भी प्रेशर है कि एक टाइम के बाद शादी कर लो, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारी फैमिली इतने स्ट्रांग नहीं है कि चलो हम बेटी को 30 साल तक बैठा कर रखेंगे, 28 साल तक बैठा कर रखेंगे तो हम कर लेंगे, ऐसे मेरी फैमिली नहीं है। और आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये प्रेशर आता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं प्रेशर आता होगा कि हाँ नहीं है, ऐसे है वैसे है, तो ये प्रेशर आता है, तो आप लोग को भी ये दिक्कत होती होगी। और जो मुझे तो ऐसा लगता है जो मेरा ब्लॉग देखते हैं ना, उसमें से बहुत सारे लड़कियों के साथ ये प्रेशर आता होगा, क्योंकि मेरा ब्लॉग वही लोग देखते हैं जो बिहार पुलिस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार दरोगा का कर रहा है, या फिर मतलब एक नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यूपीएससी आईएएस वो लोग मेरे ब्लॉग नहीं देखते हैं, या फिर बहुत मतलब पता चल जाता है कि आप किस तरह के ऑडियंस को आप कवर करते हो, तो उस तरह के लोग मेरा ब्लॉग देखते हो। और आपके पास ऐसे चैलेंज आते हैं या नहीं आते हैं ये बताना। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, जो लोग निगेटिव कमेंट करते हैं ना, प्लीज़ आप भी एक स्टूडेंट हो और आपको ये चीज़ पता होगा कि कितनी प्रॉब्लम आती है, क्या आती है, नहीं आती। कुछ लोगों को बहुत ईजिली जॉब मिल जाता है, हाँ मुझे ये भी पता है, लेकिन उनकी अपनी कभी ना कभी मेहनत रही होगी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिना मेहनत का उनको जॉब मिल जाता है, लेकिन बहुत कम टाइम में उनको सक्सेस मिल जाता है, बहुत कम टाइम में वो एक मतलब ठीक है दिशा मिल जाती है, ज़िंदगी जीने का तरीका मिल जाता है। अब कुछ लोगों का होता है कि बहुत टाइम के बाद भी नहीं मिल पाता है, तो सब लोग अलग अलग इंसान हैं। और बस मेरा ही कहना था, और इन बातों बातों में मैं पढ़ाई कर ली, खाना खाने बैठ गई हूँ। तो बस आप लोग भी कंटिन्यू मेहनत करते रहो, आज न कल आप जो चाहते हो वो ज़रूर मिलेगा, और वो नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर होगा आपके साथ गाइस। सो गाइस चलो हम चलते हैं मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, कॉपी किताब लेनी है और भी कुछ काम है, तो चलो करेंगे। पहले मैं चाबी और ताला निकालती हूँ ताकि करेंगे लॉक रूम को। और एक बुक बहुत टाइम पहले लिए थे गाइस, जिसको मुझे रिटर्न करवाना है, तो देखते हैं अगर रिटर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी टाइम से देखो ये रीजनिंग का बुक था, और ये बुक ना इसमें आंसर दिया ही हुआ नहीं है, तो आंसर नहीं है तो कैसे फिर इसमें बनाएंगे, मतलब विदाउट आंसर तो नहीं बना सकते ना। तो देखो रिटर्न हो पाता नहीं है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इस बुक को, तो इसको रिटर्न करवाएंगे और बाकी देखते हैं क्या होता है। चलो फिलहाल चलते हैं। और कालीघाट आना है। पैसा लो। एंड यहाँ पे जो मैं बुक लेकर गई थी, वो बुक को रिटर्न करवाने के बाद वहाँ से मैं कॉपी ले ली थी 2 ठो, क्योंकि उनके पास एक कोई अलग सा बुक था नहीं जो मुझे रिटर्न करवाना था, और वो उस बुक में क्या था कि आंसर नहीं था, इस वजह से। एंड वो बुक मैं ली थी खान सर के पास में, एक बुक स्टोर है, 2 है, तो उसमें से एक पे से ली थी। और मुझे निकलवाना था कुछ जीरोक्स मतलब करवाना था, और कुछ निकलवाना था PDF वगैरह, तो वो भी निकलवा रहे थे। देखो प्रीति बड़ा आराम से बैठी हुई है। एंड इन्हीं के पास मतलब खान सर की दुकान के पास में ही एक है कैफ़े, जहाँ पे निकालते हैं, बहुत अच्छा निकालते हैं, बहुत मतलब कम प्राइस में। ऐसे तो आप कहीं भी निकलवा सकते हो PDF, लेकिन वहाँ पे थोड़ा प्राइस ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं खान सर के कोचिंग के पास में जाती हूँ, वहाँ पे अच्छा है। एंड आप लोग में से बहुत लोग वहाँ जाते होंगे, मुझे पता है। और उस टाइम पता है क्या हुआ था, मेरे पास ना फ़ोन पे नहीं था, और आजकल क्या हो गया ना, हर जगह पे फ़ोन पे लेते हैं। और मैं प्रीति गई थी और मेरे पास ना 500 का था नोट, मतलब भाई साहब मैं पूछो मत कि मैं कितना परेशान हुई हूँ। पहले बात तो भैया को मैं दी, तो वो बोले मेरे पास चेंज नहीं है, वो कुछ टाइम तक रखे, फिर मुझे वापस कर दें कि जाओ आप लेकर आकर दे देना। मतलब एक बिलीव होता है ना, एक विश्वास होता है कि ठीक है आप आकर दे देना। फिलहाल मैं उनको पैसा नहीं दी हूँ, उनको जाकर मुझे पैसा देना है। तो वो पैसा लेकर हम लोग 2-3 वो चाट वाला दुकान या फिर जूस वाला दुकान के पास गए कि भैया मुझे ना जूस पीना है हम दोनों को, बट हमारे पास 500 का नोट है। ओ भाई एक्सेप्ट नहीं किए कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हमें एक केला का दुकान मिला, फिर वहाँ से मतलब थोड़ा फ्रूट ले लिए, फ्रूट था कुछ कुछ वहाँ पे, तो वहाँ पे 100 रुपये तक का फ्रूट लिए, फिर वो मुझे पैसे चेंज करके दिए। उसके बाद प्रीति को खाना का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, गुपचुप देखो मुंह फाड़ फाड़ के खाई गुपचुप। मेरा मन नहीं था, क्योंकि पता नहीं मेरा गला अभी से थोड़ा ख़राब लग रहा है। हम जो लेने निकले थे ना, वो मुझे एक कुर्ती लेना है, और मतलब मुझे जिस टाइप की कुर्ती चाहिए थी अभी तक नहीं मिला, मॉल में नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं मिला। और मैं दिखा रही थी कि देखो दूध और फ्रूट लेकर हम लोग घूम रहे हैं, मॉल तक में आ गए, 2-3 मॉल पास में था, वहाँ पे देखे नहीं मिला।
अभी मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये जो पीडीएफ था मैं निकलवा कर लाई थी, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ जब बिहार ज्योग्राफी और बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, सारी चीज़ें मतलब बिहार से रिलेटेड, बिहार स्पेशल आप बोल सकते हो। तो इसका पूरा नोट्स है, ये हैंड मेड नोट्स है और ये मेरा नहीं है, ये सर हमें प्रोवाइड किए हैं पीडीएफ। तो इसको मैं 2 टाइप का था, एक तो बुक बनाया हुआ था, एक हैंडमेड था। तो मैं हैंडमेड वाला जो था वो निकलवा लिए। इसमें ना पेज तो ज़्यादा था, पैसा भी ज़्यादा लगा, लेकिन ये ठीक था क्योंकि ये सर का हैंडमेड है तो इसमें चीज़ें अच्छी होगी। अभी मैं पूरा पढ़ी नहीं हूँ, पूरा तो क्या मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बता सकती कि क्या है नहीं है। अभी मैं निकलवा कर लाई थी क्योंकि जब भी मैं बिहार स्पेशल का क्लास करती थी ना खान सर के ऐप पे, तो मेरे पास वो पीडीएफ नहीं था, तो थोड़ा दिक्कत होता था और नोट्स में इतना बना नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं निकलवा कर लेकर आई हूँ। और ये 2 कॉपी है जो मैं लेकर आई थी। और यहाँ पे भोलू बात कर रहा था लाडो से। आजकल लाडो की छुट्टियाँ हो गई है गाइस, गर्मी की छुट्टी। ये लोग को अब देखो, मतलब दिन को दोपहर को कॉल कर देगी, ये दोपहर को ना दी के साथ ऑफिस जाती है, मतलब मेरी दी ऑफिस जाती है, तो अलाउ किए है वहाँ के जो भी हेड है कि ठीक है आप अपनी बेटी को लेकर आ सकते हो। और जो कैबिन होता है ना हेड का, उस एक कैबिन इसको अलाउ किया गया है, उस कैबिन में आप अपनी बेबी को लेकर रह सकते हो। भाई लाडो इतना बदमाशी करती है, पूछो मत, मतलब कितना बदमाशी करती है। अब मैं मतलब अधिकतर टाइम हमारे पास कॉल पे रहती है, तो आजकल तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। और प्रीति को मैं चिढ़ा रही थी कि पता नहीं किस बात पे से हम लोग बहस कर रहे थे, इसके तरफ जब कैमरा करो ना ये नौटंकी स्टार्ट ही कर देती है, पता नहीं क्यों। तो चलो अभी मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। बोलो बोलो, मेरे शकल पे दिखा, मेरे शकल पे दिखाना है वो कैसी लग रही हो। डायल से कम नहीं लग रही, बोलो। अच्छा ये जहाँ जहाँ हाइलाइटर लगा है ना थोड़ा बहुत, एक मिनट रुक। हाइलाइटर तो दिखेगा नहीं, रुक अपने बंद करना। कुछ बनाओ, ये लाइट ऑन कर। हाँ चुप। ठीक, क्योंकि फैन ऑफ कर दो। और इसे कलर नहीं आएगा, दूसरा रेड पेन से बोलो, रेड पेन। रेड पेन से करना। अरे होगा, तुम देखना शांति से। बोलो ना, क्या आर्टिस्ट बोलो। गाइस मैं कैसी लग रही हूँ? लाइट ऑन, स्विच प्लीज, स्विच ऑन द लाइट। अरे बहुत भयानक लग रहा। एक मिनट अभी कुछ बात कर। तू बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, बोलो। बहुत ज्यादा क्या में लाइट आ रहा है उसका, पता है ये कुछ ज्यादा। अरे आईब्रो पर मत बोलो, नीचे नीचे नीचे। जिगर बसेरे के न छोड़ब रंगदारी हो। गाना मत गावा हो, कॉपीराइट आ जाए। गाइस देखो मुझे बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है मुझे खुद नहीं। अरे रावण, अरे रू भविष्य बोलो, भविष्य, सॉरी विभीषण, सच बताओ किससे लगी थी? विभीषण। अरे एक बात बताया किसके जैसे लग रही है? रावण के नाना था ना, फोटो शूट करो, फोटो शूट करो। बोल ये बोल, रावण के नाना था ना जो बूढ़ा था, छोटे वो था, वही सच में लगी थी, वही तू। फोटो शूट कर ले प्रीतिया के बना ना लगा लगा। तुमको क्या लगता है हम बना? भारती सिंह लग रही हूँ। नहीं, भारती सिंह के दादी लगी था तू। दादा दादा फोटो किसने प्रीति फोटो है वो?